मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी के पेंशन प्लान के बारे में बताऊंगी, वो भी दो पेंशन प्लान के बारे में। पहला जीवन उत्सव और दूसरा जीवन शांति। ये दोनों ही प्लान अपने अपने में बेस्ट हैं, बट चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल समझते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्लान आप अगर लेते हैं तो आपके फ्यूचर में ये आके चल के काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एलआईसी जीवन उत्सव और जीवन शांति। एलआईसी जीवन उत्सव का टेबल नंबर है 871 और जीवन शांति का है 858। एंट्री एज देखिए क्या क्या है इसमें। जीवन उत्सव का एंट्री एज है 0 साल से 65 वर्ष तक, यानी कि इसको 0 साल से लेके 65 वर्ष तक के लोग इस प्लान को ले सकते हैं। वहीं जीवन शांति में इस प्लान को लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए और अधिकतम 79 साल होनी चाहिए। समेसोड जीवन उत्सव का समेसोड 5 लाख से स्टार्ट होता है, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपका मैक्सिमम समेसोड 5 लाख तो होना ही चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। 5 लाख के बाद आप जितना भी समेसोड लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन 5 लाख फिक्स है कि आपको 5 लाख अमाउंट का समेसोड लेना ही है। वहीं जीवन शांति में आपका 1.5 लाख है। 1.5 लाख आप इसको समेसोड नहीं कह सकते हैं। 1.5 लाख जीवन शांति का है कि वन टाइम वाला ये प्लान है और इसमें आप एक बार में मतलब 1.5 लाख से स्टार्टिंग है। 1.5 लाख के बाद आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना चाहे उतना आप वन टाइम में डाल सकते हैं। पॉलिसी टर्म देख लेते हैं। जीवन उत्सव का पॉलिसी टर्म आपका 100 साल का है, मतलब कि इसमें 100 साल तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। वहीं जीवन शांति में भी आपको 100 साल तक पेंशन मिलती रहेगी। प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म जीवन उत्सव का क्या है, 5 इयर्स से लेके 60 इयर्स तक है, यानी कि आप इसको 5 साल से स्टार्ट करके 16 साल तक का कोई भी टर्म ले सकते हैं। अगर आप 5 साल तक चाहते हैं कि हम 5 साल तक पैसा जमा कर दें और इसको 5 साल जमा करने के बाद आपको 5 साल और छोड़ना रहता है, उसके बाद 11वें साल से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। 6 साल अगर लेना चाहेंगे तो फिर 6 साल का आप ले सकते हैं, 7 साल का, ऐसे आप 16 साल तक का कोई भी टर्म आप चूज कर सकते हैं। वहीं जीवन शांति में क्या है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब आप इसको इकट्ठे इसमें पैसा अमाउंट जमा कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इसमें ये मंथली या क्वार्टरली छमाही ऐसे आप इसमें पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। इसमें आपको इकट्ठे 1.5 लाख से स्टार्टिंग करना है। 1.5 लाख के बाद आप जितना चाहे उतना अमाउंट इसमें डाल सकते हैं। और इसका ये भी है कि आप मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए अगर आपने वन टाइम डाल दिया है तो आप चाहें तो पैसा डालने के 1 साल छोड़ने के बाद तुरंत पेंशन उठा सकते हैं। 1 साल से 12 साल तक का इसका टर्म है। इस बीच में आप जितने साल चाहें उतने साल आप छोड़ के और पेंशन चालू कर सकते हैं। अगर चाहे तो तुरंत पेंशन ले सकते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ के फिर आप पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। लोन और सरेंडर वैल्यू। जीवन उत्सव में 2 साल के बाद आप इस पे लोन भी ले सकते हैं और इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। वहीं जीवन शांति में क्या है कि आपने अगर ये प्लान ले लिया है तो 3 महीने बाद ही आप उस पे लोन भी ले सकते हैं और सरेंडर भी कर सकते हैं। और आपको लोन और सरेंडर करने पे कितना अमाउंट मिलेगा ये मैं आगे आपको एग्जाम्पल में क्लियर कर दूंगी कि कितना आपको मिलेगा। मैच्योरिटी की बात करते हैं तो जीवन उत्सव में तो कोई मैच्योरिटी नहीं है, वहीं जीवन शांति में भी आपको कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। प्रीमियम मोड देखते हैं तो जीवन उत्सव में चूंकि ये आपका रेगुलर प्लान है तो इसमें क्या है कि आपके सारे टर्म अवेलेबल हैं, मतलब आप मंथली चाहें तो इस पॉलिसी को जमा कर सकते हैं, तिमाही चाहिए चाहे छमाही या ईयरली, मतलब इसमें चारों मोड अवेलेबल हैं और आप चारों मोड में किसी भी मोड का चुनाव कर सकते हैं। जीवन शांति में तो आप जानते ही हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो इसमें मंथली क्वार्टरली का कुछ नहीं है, एक बार में आपको पैसा जमा कर देना है। पेंशन ऑप्शन। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि दोनों प्लान का ऑप्शन क्या है कि किस तरह से आपको पेंशन मिलेगी।
जीवन उत्सव में क्या है, एक रेगुलर इनकम है, दूसरा फ्लेक्सी इनकम है। रेगुलर इनकम में क्या है कि अगर आप इस प्लान को लेते हैं और 5 साल तक इसमें, मान लीजिए 5 साल का आपने टर्म चूज किया, तो 5 साल तक आपने इसमें पैसा जमा किया। 5 साल के बाद आपने इसको, जिस हिसाब से पॉलिसी है 5 साल आपको छोड़ना है और 11वें साल से आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, जो आपका सम एश्योर्ड होगा 5 लाख रुपए, उस 5 लाख का 10% हर साल LIC आपको पेंशन के रूप में 100 साल तक देती है। ये आपका है रेगुलर इनकम। वहीं अगर आप ऑप्शन फ्लेक्सी इनकम का चूज करते हैं, इसमें क्या है कि जो आपको पेंशन मिल रही है, मान लीजिए 5 लाख का आपको 10% 50,000 पेंशन मिल रही है, LIC आपको 50,000 पेंशन दे रही है, तो उस 50,000 में अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 50,000 ना मिलके मैं उसमें 10,000 या 15,000 ही लूं और कुछ पैसा मैं LIC के पास छोड़ दूं, तो आप ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है कि आप कुछ ही पैसा ले सकते हैं, बाकी पैसा आप LIC के पास छोड़ सकते हैं। तो जो पैसा आप LIC के पास छोड़ देंगे उस पे 5.5% के हिसाब से जो भी ब्याज बनेगा, वो ब्याज के साथ आगे जब भी उसको लेना चाहेंगे वो आपको पैसा LIC वापस कर देती है। तो ये हो गया जीवन उत्सव के 2। अब देखते हैं जीवन शांति। जीवन शांति में क्या है कि टाइप्स ऑफ एन्युटी ऑप्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ एन्युटी ऑप्शन क्या है। तो टाइप्स ऑफ एन्युटी ऑप्शन में आपके 2 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है सिंगल लाइफ, दूसरा आता है ज्वाइंट लाइफ। इसमें इस प्लान को जो आप लेने जाएंगे तो इसमें A से लेके F तक के बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 2 ऑप्शन जो सबसे मस्ट और सबसे बढ़िया होता है वो आपको चूज करना है। एक उसमें आएगा ऑप्शन सिंगल लाइफ का, एक आता है ज्वाइंट लाइफ का। तो इन दोनों ऑप्शन में से आप अगर चाहें तो कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए सिंगल लाइफ अगर आप लेते हैं तो सिंगल लाइफ में क्या होगा कि आपने पेंशन लिया, आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी 100 साल तक, जब तक आप जिंदा रहेंगे, और मरने के बाद आपके जिसको भी आप नॉमिनी में डालेंगे उसको वो पेंशन, मतलब जो सम एश्योर्ड रहेगा, सम एश्योर्ड प्लस उस पे जो बोनस बनेगा वो पैसा आपके डेथ के बाद नॉमिनी को मिल जाएगा। दूसरा इसमें ऑप्शन है ज्वाइंट लाइफ। ज्वाइंट लाइफ में मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ने ये प्लान चूज कर लिया, हस्बैंड को LIC पेंशन दे रही है। इन केस हस्बैंड अगर नहीं रहते हैं तो वहां पर उनके न रहने पे उनकी वाइफ को सेम पेंशन, जो पेंशन उनको मिलेगा वही पेंशन उनकी वाइफ को लाइफ टाइम मिलेगा। और उनके मिलने के बाद उन्होंने जिसको नॉमिनी में डाल रखा है उसको जो सम एश्योर्ड होगा प्लस उस पे जो बोनस होगा वो पैसा उनके नॉमिनी यानी कि उनके बच्चों को मिल जाएगा। तो इन दोनों में से आप जो भी ऑप्शन चूज करना चाहते हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। गारंटेड एडिशन। जीवन उत्सव में आपका 40 रुपया 1000 PPT, यानी कि जब तक आप पैसा जमा करते हैं उस पे 40 रुपया प्रति 1000 के हिसाब से आपको गारंटेड एडिशन मिलता है। वहीं जीवन शांति में क्या है, जो आपने प्राइस परचेज किया है प्लस एडिशनल बेनिफिट, मतलब आपका जो प्राइस आपने जैसे मान लीजिए इसमें 5 लाख रुपए या 10 लाख आपने डाल रखा है, वो 5-10 लाख रुपया प्लस उस पर जो एडिशनल बेनिफिट पड़ता है वो दोनों जोड़ के आपको गारंटी एडिशन मिल जाता है। पेंशन स्टार्ट का क्या मिनिमम एज है। जीवन उत्सव में आपका 18 साल है, वहीं जीवन शांति में 30 साल है। इनकम टैक्स बेनिफिट, हाँ इसमें आपको इनकम टैक्स मिलता है, EEE के अंतर्गत ये आता है और आपको इसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है जीवन उत्सव में प्लस, लेकिन इसमें आपको राइडर लेना जरूरी है। जब अगर आप इसमें राइडर ऐड करते हैं तभी आपको जीवन उत्सव में इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। जीवन शांति में भी आपको इनकम टैक्स बेनिफिट EEE के अंतर्गत आता है और आपको ये मिलता है। स्पेशल बेनिफिट चलिए देख लेते हैं क्या है। जीवन उत्सव का स्पेशल बेनिफिट ये है कि जो आपका सम एश्योर्ड है उस सम एश्योर्ड का 10% आपको लाइफ टाइम यानी कि 100 साल तक पेंशन मिलता है, ये इसका है। और जीवन शांति में क्या होता है कि 6.97 से 14.05% तक ये आपका सम एश्योर्ड का 100 साल तक पेंशन मिलता रहता है। क्योंकि जीवन शांति में होता क्या है कि जैसे आपने जीवन शांति में
ये क्यों इस तरह से लिखा हुआ है कि 6.97 से लेके 40 मतलब 14.05% ही पेंशन मिलेगा। मतलब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, हमको क्या मिलेगा, मतलब इसमें फिक्स नहीं है। नहीं, इसमें भी फिक्स है, पर होता क्या है कि जैसे आपने पेंशन जमा किया, कुछ पैसे आपने डाले, इसमें 5 लाख रुपए आपने डाल दिए, ठीक। अब आप चाहते हैं कि आपको तुरंत उस पर पेंशन मिलने लगे, तो होता क्या है कि जब अगर आप तत्काल का पेंशन उठाएंगे तो वहां पे आपको LIC 6.97% के हिसाब से जो समेसोड होगा, मतलब आपने जो पैसा 5 लाख या 10 लाख डाला है उसका उतना परसेंट पेंशन तुरंत स्टार्ट कर देती है देना। लेकिन वहीं अगर आप उस पैसे को 10 साल या 12 साल या 8 साल जितने भी साल के लिए अगर आप उसको छोड़ देते हैं, तब LIC वहां पे आपको 14.05% के हिसाब से पेंशन, तब वहां पे ये आपका फिक्स रहता है कि उतना पेंशन आपको वो लाइफ टाइम देती है। हाँ, लेकिन आपके दिमाग में अब ये आएगा कि अगर मैं इसे 2 साल या 3 साल के लिए छोड़ूं तो क्या होगा। तो होता क्या है कि अगर आपने इसको 2 या 3 साल के लिए छोड़ा तो उस हिसाब से वहाँ LIC आपको 7% या 8% के हिसाब से पेंशन देती है। तो इसमें आपका पेंशन फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स तब होता है कि किस ईयर के लिए आप पेंशन कितने साल के लिए छोड़ रहे हैं, वहां पे ये डिपेंड करता है और आपके अमाउंट पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से LIC आपको पेंशन देती है। तो ये रहा आपका जीवन उत्सव और जीवन शांति, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो होगा क्या कि एज एंट्री हम जीवन उत्सव में क्या करते हैं, 30 साल के लिए लेते हैं और जीवन शांति में भी 30 साल एज एंट्री ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि जीवन शांति में तो फिक्स है 30 साल आपका, बट जीवन उत्सव में तो नहीं फिक्स है। लेकिन दोनों का हम सेम अगर लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। समेसोड 10 लाख इसका रखते हैं और 10 लाख जीवन शांति का भी आपका रख लेते हैं। पॉलिसी टर्म जीवन उत्सव का 16 साल और जीवन शांति का चूंकि फिक्स है 12 साल से ज्यादा आप 10 लाख को नहीं छोड़ सकते हैं, तो 12 साल हम इसका लास्ट ईयर उठा लेते हैं। इसमें क्या होगा, जीवन उत्सव में प्रीमियम आप मंथली दे सकते हैं 5,421 रुपए, और जीवन शांति का क्या है ये तो आप जानते हैं कि इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो इसमें आपने 10 लाख फिक्स कर दिया तो भाई वो फिक्स कर दिया। ईयरली देखिए जीवन उत्सव का क्या आएगा, ईयरली जीवन उत्सव को आ जाएगा 63,013 रुपए आ जाता है। जीवन शांति का 1 टाइम्स है। रिस्क कवर नॉर्मल अगर डेथ होती है तो वहां पे 10 लाख मिल जाते हैं, जीवन शांति में भी 10 लाख मिल जाते हैं। एक्सीडेंटल अगर होता है तो सीधे डबल हो जाता है, जीवन उत्सव में 20 लाख हो जाता है और जीवन शांति में भी 20 लाख हो जाता है। बट ये रिस्क कवर जो आपका होता है, जीवन उत्सव का जो आपका रिस्क कवर एक्सीडेंटल होता है वो फिक्स है कि आपको 20 लाख चाहे आपकी डेथ कभी भी होती है वो फिक्स एक्सीडेंटल पे मिलता है। बट जीवन शांति का जो 20 लाख है ये फिक्स नहीं है, ये 20 लाख से आपको ज्यादा भी मिल सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने ये 30 साल में लिया और 30 साल की एज में ये प्लान लिया और 60 या 65 साल की उम्र में या पेंशन उसकी जब स्टार्ट हो जाती है उस उम्र में उसकी डेथ होती है, तो वहाँ पे ये फ्लेक्सी है, वहाँ पे आपका घट बढ़ सकता है, मतलब कि 20 से ये ज्यादा हो जाएगा, 21, 22 ऐसे ये बढ़ता रहेगा। मेच्योरिटी देख लेते हैं। जीवन उत्सव में कोई मेच्योरिटी नहीं है, जीवन शांति में भी आपका कोई भी मेच्योरिटी नहीं है, ये ओनली पेंशन प्लान है, इसमें मेच्योरिटी आपको नहीं मिलती है। पेंशन आपको कितना मिलेगा इस पे, अगर आपने जीवन उत्सव में 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको पेंशन 1 लाख रुपए एनुअली मिलेगा। जीवन उत्सव में आपका ओनली एक ही मोड है कि आपको ईयरली ही पेंशन मिलता है, इसमें अगर आप चाहें कि हमको मंथली या क्वार्टरली पेंशन मिले तो वो नहीं LIC देती है, सिर्फ इसमें ईयरली ही पेंशन मिलता है। लेकिन वही जीवन शांति में आपको 13,500,000 रुपए पेंशन मिलेगा और ये ईयरली मैंने बताया है, बाकी ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में आप इसको उस हिसाब से कर सकते हैं। ये आपको मंथली भी मिलेगा पेंशन अगर आप चाहते हैं, क्वार्टरली अगर चाहते हैं तो क्वार्टरली मिलेगा, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। मतलब इसमें LIC ने चारों मोड रखे हैं अवेलेबल, बट जीवन उत्सव में ये मोड नहीं है। यहाँ देख लेते हैं टोटल प्रीमियम पेड, आपने जीवन उत्सव में कितना प्रीमियम पे किया, तो यहाँ पे आपने पे किया है 10 लाख
8,208 रुपए आपने जीवन उत्सव में 16 साल में आपने इतना प्रीमियम पे कर दिया था और जीवन शांति में आपने इकट्ठे 10 लाख रुपए जमा कर दिया था। लोन, चूंकि लोन आप जान लीजिए कितना आपको लोन मिलेगा। जीवन उत्सव में दूसरे साल से लोन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आपको 27,023 रुपया लोन मिलेगा। तीसरे साल में मिलेगा 49,090 रुपए। आप देख सकते हैं यहाँ पैसे सीधे डबल हो रहे हैं। चौथे साल में 93,711 रुपए, यानी कि जो आपका अमाउंट है लगभग डबल होता जा रहा है। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छठवें साल में कितना मिलेगा या फिर 8वें साल में वो अमाउंट जो रहेगा आपका डबल होता जाएगा। वहीं जीवन शांति में आपको 6 लाख से लेके 7 लाख तक लोन मिलेगा, मतलब ये आपका इसी के बीच में है, इस हिसाब से आपको लोन मिलेगा। सरेंडर वैल्यू और लोन तो इस पे आपको जीवन शांति में 3 महीने के बाद तुरंत अवेलेबल है, मतलब आप 3 महीने के बाद तुरंत लोन ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू देख लेते हैं। अगर आप जीवन उत्सव में सरेंडर करते हैं पॉलिसी दूसरे साल में तो 36,030 रुपए मिलेंगे। तीसरे साल में 65,453 रुपए मिलेंगे। उस हिसाब से ये भी अमाउंट आप देख सकते हैं सीधे डबल के आसपास जा रहा है। वहीं जीवन शांति में अगर आपने सरेंडर किया तो 10 लाख का आपको सीधे 7.5 लाख मिलेगा, वो भी 3 महीने के बाद। तो मतलब यहाँ पे आपका नुकसान है कि हमने 10 जमा किया और 3 महीने के बाद हम अगर पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं तो 7.5 लाख ही मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये आपका सरेंडर वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपने इसको समझ लिया होगा कि कौन सा प्लान लेने में आपके लिए ज्यादा सही है, जीवन उत्सव या फिर जीवन शांति, क्योंकि दोनों प्लान आपके अलग अलग है। देखिए, एक तो आपका है कि जीवन शांति 1 टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है और जीवन उत्सव क्या है कि इसमें आप पैसा धीरे धीरे करके जमा कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आप किस हिसाब से इस प्लान को लेना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।